और आज मैं जिनसे बात करने वाला हूं उन्होंने मुझे वन ऑफ दैट फिल्म्स दी। ये फिल्मों का एक अलग अनुभव है। मेरे साथ में आज एक ऐसे इंसान है, मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। मेरे शो पे अनुभव सिन्हा सर इज विद मी इन पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लखनऊ से मेरा लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन जब मुल्क शूट करने के लिए लखनऊ आया वो तो इंस्टेंट लव एट फर्स्ट साइट था विद लखनऊ। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का इतिहास। फिर उसके बाद में बैक टू बैक लगातार हर साल एक फिल्म लेके आता रहा। So as we are sitting in मधुरमा, और क्योंकि इनका भी एक लेगेसी है 200 साल पुरानी है। ये देखिए आपके लिए इस्तकबाल आपका हो रहा है। हाँ, मैं जितनी मेहनत करके मैंने वजन कम किया है वो सब इन लोगों को बढ़ा देने का इनका इरादा है। सो ये प्यार है लखनऊ का। इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी आ रही हैं, मेरी फेवरेट चीजें। जैसे थप्पड़ का वो डायलॉग कि एक थप्पड़ ही हुआ तो क्या हुआ, नहीं मर सकता। ये जो एक फील आपको मिला सर, इसका होमवर्क कैसे हुआ आपका? तो मैंने सोचा, मुझसे बार बार ये पूछा गया कि तुमने थप्पड़ जैसी फिल्म तुम्हारे दिमाग में कैसे आई, तो वो उसका पूरा श्रेय शायद मेरे पिताजी को जाता है। मैंने मतलब उनको माँ से कभी बदतमीजी से भी बात करते नहीं देखा, तो वो मेरे लिए अनयूजुअल था। मधुरमा का ये जो भी लेगेसी ही है, अगर ये अवार्ड्स होते हैं तो आप कौन सा अवार्ड किसको देना चाहेंगे? दिस जलेबी अवार्ड। जलेबी अवार्ड इज आयुष्मान खुराना, और दिस नमक पारा। ये नमक पारा मेरी बड़ा फेवरेट चीज है मेरी, तो हाँ। इसलिए को मनोज बावा। हाँ, क्या बात है सर। एंड द पूरी मनोज बाजपेयी को भिजवा देते हैं। मनोज बाजपेयी जी, पूरी आ रही है आपके लिए। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को, बनारस को, अलीगढ़ को, ये जितने शहर हैं इनको, और पूरे भारत को? उत्तर प्रदेश को मैं क्या मैसेज दूंगा? उत्तर प्रदेश मुझसे बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश से मैं मैसेज देता हूँ। हाँ। तो बस यही है कि प्यार करते रहिए, प्यार से ऊपर कुछ नहीं। So, जब बात होती है लखनऊ में फिल्मों की, या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश के लोकेशंस को जब हम अलग अलग फिल्म्स में देखते हैं, तो ज्यादातर भाई देखिए, क्योंकि हमारी जर्नी जो है ना उसकी भी एक लेगेसी रही है। शतरंज के खिलाड़ी हमने कभी जिसका जिक्र सुनते हैं, मेरे हुजूर का जिक्र सुनते हैं, हम उमराव जान का जिक्र सुनते हैं, क्योंकि सर लखनऊ वाले फिल्म को लेकर के एक अलग ही क्रेज रहता है। और आज मैं जिनसे बात करने वाला हूं उन्होंने मुझे वन ऑफ दैट फिल्म्स दी, जिसके ऊपर मैंने स्टेटस डाला ना जब अपने ट्विटर पे, तो मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, थप्पड़ है तो लगेगा ही। तो फिलहाल मेरे साथ में आज एक ऐसे इंसान है, मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट मेरे शो पे, क्योंकि लखनऊ इज ऑल अबाउट खाना पीना, एंड मुझे लगता है इनसे बात करना एक अलग अनुभव रहेगा, क्योंकि ये फिल्मों का एक अलग अनुभव है। अनुभव सिन्हा सर इज विद मी इन पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे लखनऊ में आप आए हैं, और क्योंकि लखनऊ मुझे लगता है फॉर यू इज अ होम टाउन काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले देखा है एक अवार्ड फंक्शन में, फिर मैंने आपको देखा है यहाँ पे आपकी फिल्मों का जिक्र, यहाँ के कलाकारों को आपने बहुत चांस दिया है। आई नो आई हैव सीन सम फिल्म्स लाइक थप्पड़ में भी बहुत सारे लोग रहे। मुल्क का जब जिक्र होता है तो उसमें आपने पुराने लखनऊ की गलियों में शूट करा है। व्हाई लखनऊ इज सो स्पेशल फॉर यू? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो उतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं जल्दी। लखनऊ से ऐसा रिश्ता रहा। लखनऊ से मेरा 10 साल के पहले कोई ऐसा खास रिश्ता नहीं था। मैं जानता था लखनऊ के बारे में, मैं बनारस का था, अलीगढ़ में पढ़ता था, तो बीच में था, लेकिन ट्रेन जो मेरी जाती थी वो कानपुर से निकल जाती थी, तो लखनऊ आना नहीं होता था, लखनऊ स्टेशन भी नहीं पहुंचता था। लेकिन जब मुल्क शूट करने के लिए लखनऊ आया, वो कुछ इंस्टेंट लव एट फर्स्ट साइट था विद लखनऊ। हाँ, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का इतिहास, वो सब इतना इंटरेस्टिंग है कि फिर उसके बाद में बैक टू बैक करीब 2017 से लेकर 6-7 साल में लगातार हर साल एक फिल्म लेके आता रहा लगभग। और फिर वो रिश्ता बहुत यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग बन गया। तो सर अगर ये देखिए आपके लिए
इस्तकबाल आपका हो रहा है। हाँ, मैं जितनी मेहनत करके मैंने वजन कम किया है वो सब इन लोगों को बढ़ा देने का इनका इरादा है। सो ये प्यार है लखनऊ का, आई गेस। इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी आ रही हैं, मेरी फेवरेट चीजें, जैसे देखिए नमक सर, पारे। ये सर जी यहाँ रख दूंगा। ओके, तो सर आप खाते भी रहिएगा, क्योंकि हाँ जी, हाँ हमारी जी, जो हाँ जी। पॉडकास्ट का नाम है इट इज पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट, तो खाने पे लोग कहते हैं वैसे बात नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन अगर लखनऊ शहर में हो तो खाना तो आना ही आना है और बातें भी होनी ही होनी है, तो फिर आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। सो जब हम बात करते हैं सर लखनऊ शहर के बारे में, जैसे आपने बताया कि 10 साल पहले रिश्ता बना, बट आपको ऐसा लगता है अंदर से, क्योंकि जब प्यार होता है ना, जब किसी जगह से हो जाता है, यू सेड ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, तो जिस व्यक्ति से प्यार हो जाता है, जिस जगह से प्यार हो जाता है, तो ऐसा लगता है ये तो हमारी थी किसी समय में, अब हम मिल गई हमें। हाँ सो यू फील लाइक दैट? जी जी जी, है कुछ ऐसा? है, कुछ बनारस की एक मस्ती भी है यहाँ पे, कविता है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, खाना है, वो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, और बनारस से मेरा अलग ही रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है। हाँ। तो बहुत बहुत सिमिलर रिश्ता है मेरा लखनऊ से भी। सो एज वी आर सिटिंग इन मधुरिमा, और क्योंकि इनका भी एक लेगेसी है 200 साल पुरानी, यूपी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्वीट लेगेसी, एंड 1825 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं हुआ था, तब ये आ गए थे। एंड हमने भी इसलिए से चुना क्योंकि आई एम अ पक्का लखनवी, एंड आपने बोला यू आर अ पक्का बनारसी। वी हैव अ कनेक्शन ऑफ फ्यू थिंग्स। जैसे मधुरमा में हमें ना सबसे अच्छा इनका मक्खन लगता है, मलाई मक्खन, जो जाड़े में आता है, एंड यू कॉल इट मलइयो। तो आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी क्योंकि हम लोग ना सर बनारस वाले जो होते हैं, लखनऊ वाले, बड़ा इतराते हैं अपने खानों की चीजों पे। इतना भी चाहिए, आपका हक है। किस चीज पे इतराते हैं आप बनारस में? बनारस में बनारस तो स्नैक्स का शहर है। जैसे कचौरी सब्जी, काले घुगनी, कचौड़ी, लौंग लता। हाँ लौंग लता। एंड मैंने एक मिठाई खाई थी बनारस की, रसवंती, बीच में उसमें रस जैसा होता है। एंड बंगाली मिठाइयाँ बहुत हैं वहाँ, बंगाली मिठाइयाँ हैं। और बनारस की जो सभ्यता है, बनारस की चाय, सड़क की चाय, कुछ हट्टी वगैरह वहाँ की किसी की बड़ी फेमस है, जहाँ पे लोग जाते हैं चाय पीने। वो चाय बनारस में हर जगह अच्छी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है लखनऊ एंड बनारस में एक कनेक्शन ये है कि जैसे बनारस में भी लोग अब मतलब वो विधायक और उससे नीचे बात नहीं करते हैं, मतलब वो अपने आप में ही एक देश चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि आई एम, वो यूपी और बिहार दोनों का है, वो बंगाल, यूपी और बिहार का, हर आदमी राजनीतिज्ञ है। हाँ, आपकी फिल्मों में जैसे मैं देखता हूँ बड़ा ही एक डिफरेंट शेड्स होते हैं। जैसे थप्पड़ का वो डायलॉग, अभी हम लोग आपके आने से पहले बात कर रहे थे, हिमांगी जो हमारे शो में हमारे साथ में रहती है, हिमांगी सिंह, की आपको पता है मैंने थप्पड़ देखते देखते एक व्यक्ति के साथ ब्रेकअप कर लिया था। हम लोग साथ में देख रहे थे, तो एक डायलॉग आता था, तो वो कहता था कि नहीं ऐसा तो क्या है, इतना कौन सी बड़ी बात होगी, मैं कहती थी नहीं। तो जब फिल्म एंड हुई है तो हम लोग अलग हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। और मेरी जो लाइन, जिस चीज से जिसको मैंने ट्वीट करा था, मैंने बहुत ट्रोल हुआ था दैट डायलॉग, कि एक थप्पड़ ही हुआ तो क्या हुआ, नहीं मार सकता। ये जो एक फील आपको मिला सर, इसका होमवर्क कैसे हुआ आपका? व्हाट डू यू फील लाइक, यूपी से ही ये सब चीजें मिल गई आपको? नहीं यार, ये शायद मुझे अब समझ में क्या होता है, हम लोग अपनी जवानी में अपने माँ बाप को उतना वैल्यू नहीं करते, और फिर बाद में आप अगर कभी सोचने बैठते हैं कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में कहाँ से आया, तो पता चलता है अरे तो माँ बाप से आया है। तो मैंने सोचा, मुझसे बार बार ये पूछा गया कि तुमने थप्पड़ जैसी फिल्म तुम्हारे दिमाग में कैसे आई, तो वो उसका पूरा श्रेय शायद मेरे पिताजी को जाता है, जो कि उन्होंने कभी मुझे कुछ सिखाया नहीं इस बारे में कि औरतों के साथ ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। पर जो मैंने देखा, मैंने मतलब उनको माँ से कभी बदतमीजी से भी बात करते नहीं देखा, मेरे घर में महिलाओं पर हाथ उठते नहीं देखा मैंने, तो वो मेरे लिए नॉर्मल था। और जब वो मैंने अपने गिर्द सुना दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो वो मेरे लिए अनयूजुअल था, इसलिए उसने मुझे इम्पैक्ट किया। तो एक्चुअली सारा श्रेय थप्पड़ का मेरे पिताजी को जाता है, जिन्होंने, जो एक ऐसे पुरुष थे कि मुझे एक अच्छा उदाहरण घर में देखने को मिला। तो जैसे आपने बताया सर कि एक बहुत अच्छा, और कहीं ना कहीं ये जो सोच है कि एक सब, प्लीज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा यार। हाँ, तो बहुत तेल घी हो गया है लाइफ में। इट इज लखनऊ, क्या करें, लखनऊ के बाद लोगों को मुझे लगता है डाइट करना ही पड़ जाता है।
मैं सवाल पे आ रहा था कि जैसे हमने कहीं पे आपका जब पॉडकास्ट में एक देख भी रहा था, तो यू हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आपको बेकिंग आती है या बेकिंग का शौक है। अच्छा, आमतौर पे हमारे समाज में ना ये चीज़ बहुत रहती है कि अरे महिलाओं वाले काम है, ये पुरुष वाला काम है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे यहाँ सोच लिया जाता है दिमाग में कि नहीं यार ये तो महिला ही करेगी, पुरुष नहीं करेगा। है सर कुछ ऐसे कामों की फहरिस्त जो आपको लगता है कि लोग सोचते हैं बट ये तो मैं करता ही हूँ आमतौर पे, लोगों को लगे द अनुभव से ना डज दैट, अच्छा मैं हम। सारे काम करता हूँ और मुझे बर्तन साफ करने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे किचन साफ करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत सारे काम हैं और मैं ऐसे देखता नहीं यार, मुझे दुनिया ऐसे दिखाई नहीं देती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मर्द और औरत में इस प्रकार का कोई रिश्ता है कि एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, दोनों अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन हक को लेके कोई वो नहीं है। ये है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खाना खिलाना पसंद है और हाँ तो मतलब नहीं, मेरी दुनिया में मेरे जहन में मैं दुनिया को ऐसे देखता नहीं। तो जब खाने की बात होती है तब हमारे लखनऊ शहर की बात होती है, एंड लखनऊ शहर को आमतौर पे बहुत ज़्यादा स्टीरियो कर दिया जाता है कि अरे मतलब यहाँ तो सिर्फ कबाब ही मिलते होंगे। या जैसे लखनऊ, अगर मैं भी कहीं ट्रैवल करता हूँ या मैं मुंबई जाता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ नहीं यार हमारे यहाँ तो मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, चाट हमारे लखनऊ शहर की बहुत अच्छी होती है, चीज़ें होती हैं। सो अगर वेज की बात करी जाए सर, आपके फेवरेट वेज की एक लिस्ट, कि अगर एक दिन आपको पूरा वेज लखनऊ वाला में करना हो, हाँ लखनऊ के वेज में आपको व्हाट डू यू लाइक? यहाँ पे शायद मैं फेल हो जाऊंगा। लखनऊ क्या होता है, हमेशा कम समय के लिए आना होता है और तो उस कम समय में मेरी नॉन वेज की इतनी सारी फेवरेट डिशेस हैं। अभी मैं किसी को फोन पे बता रहा था कि मैं कल से नॉन वेज खा खा के परेशान हो गया हूँ और अभी बहुत सारा कुछ बचा है। चाट है जैसे वेज में, सबसे पहले यहाँ पे चाट बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, समोसे बड़े कमाल होते हैं। तो बाकी और खाने में ऐसा कुछ अलग मुझे वेज का याद नहीं आ रहा है, नॉन वेज में बता सकता हूँ बहुत कुछ। वेज सर आप बनाते हैं? हाँ हाँ। कोई आपका ऐसा फेवरेट टू गो थिंग जिसको आपको, जिसका रेसिपी, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई हैं सर, जिन लोगों को बहुत फैन है आपके उस फिल्म्स के, कुछ ऐसा कोई खाना जब आप ये खाना बनाते हो तो ये आपसे कभी घर में मैम कहती हैं या कुछ भी किया ये खाना आपके हाथ का, कुछ उसकी रेसिपी अगर आप। मैं इतना अच्छा कोई शेफ नहीं हूँ कि लोग मुझे बोले कि तुम्हारे हाथ का वो बड़ा अच्छा होता फिर है, भी सर जो लेकिन मैं जो बनाता हूँ वो एडिबल बनाता हूँ, एडिबल से थोड़ा बेटर बनाता हूँ। तहरी बहुत अच्छी लगती है मुझे बनानी, आसान होती है। मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था तो तहरी जो वेजिटेरियन तहरी है, वो सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, हाँ आसान होता है, आसान होता है और एक ही में चावल सब्जी दोनों साथ में बन जाता है। तो तहरी वो बनाते हैं, वहां पे इतनी खाई अलीगढ़ में, हाथ साफ हो गया उस पे, तो अब तहरी आंख बंद करके बनाओ तो अच्छी बनेगी, बना लेते हैं। हाँ हाँ, पर मैं खड़े मसाले का स्टू बहुत अच्छा बनाता हूँ, मटन स्टू, वो हमारे घर पे काफी हिट है, सारे दोस्त यार बहुत पसंद करते हैं, और काफी चीजें हैं। सर व्हेन आई टॉक अबाउट लेगेसी, लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे मदरमा की 200 साल की एक लेगेसी है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ऐसे ही हर चीज़ की एक लेगेसी है। मैंने शतरंज के खिलाड़ी का जिक्र किया, फिर उसके बाद में 80s में कुछ फिल्म्स लखनऊ में शूट हुई, कुछ 90s में शूट हुआ, देन यहाँ पे गदर जैसी फिल्म्स बनती हैं, देन उसके बाद में मुल्क बनती है, थप्पड़ बनती है, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्म्स हैं। आर्टिकल 15 एक ऐसी फिल्म, मतलब मुझे लगता है कि जो आपने लखनऊ के रूरल एरियाज में जाकर के शूट करा है, उसका यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है फिल्मों में, बट यू डिड दीज थिंग्स। बहुत सारे लखनऊ के ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। तो सर अगर लेगेसी की बात करें राइट नाउ, अनुभव सिन्हा जी का जो एक लखनऊ आने का जो एक पर्पस है, वो इस लेगेसी को और कैसे बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, या क्या क्या ख्याल क्या है इस यात्रा का, लखनऊ भ्रमण का? मुझे नहीं, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं खाली क्या हुआ पिछले कई सालों में अपने करियर को लेकर के, अपनी फिल्मों को लेकर के आदमी अपने आप में मुब्तला हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले कुछ सालों में इस देश में, दुनिया में, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, यूथ बदला है, यूथ की एस्पिरेशन बदली है, यूथ की एम्बिशन बदली है, और मैं थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करने लगा था कि मुझे एज अ फिल्म मेकर इसको और बेहतर जानने की ज़रूरत है,
तो मैं निकला हूँ यार, मैं कुछ 20-25 शहर जाऊंगा और बस ऐसे ही जैसे यहाँ आया हूँ, खाना खाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा, उनको सुनूंगा और सीखूंगा। और मुझे पता नहीं मुझे उससे अचीव क्या होगा। अब मुझे नहीं लगता कि उससे कोई एक ऐसी पोटली अचीव होगी मुझे कि इस पोटली में ये बंद करके मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे और उस तलाश में मैं निकला हूँ। और मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे ये पता है कि मुझे ये करना है और वो मैं कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। जैसे मैंने इस शक्ल का समोसा इसके पहले नहीं देखा था, मधुरिमा आने से पहले, तो आज वो भी देख लिया। तो सर अगर आप टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। नहीं यार अभी नहीं खा तो सकता। मैं आधा खा लूंगा, मैं मंगा लूंगा पक्का। हाँ मैं लेके जाऊंगा इसको। अच्छा क्या लग रहा है सर, अगर ये जैसे अगर ये समोसा कोई फॉर एन एग्जांपल खाने को बहुत सारी चीजों से लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो ही यूज्ड टू कॉल मी लड्डू। मेरा क्यों कह रहे लड्डू के जैसे गोल मटोल हो, कभी भी खाया जा सकता है, अच्छे अच्छे फंक्शंस में तुम आ जाते हो, ठीक है, तो ही कॉल मी लड्डू। अगर ये मधुरिमा का जो समोसा है ये आपकी कोई फिल्म होता तो आपको क्या लगता है सर कि ये मधुरिमा का समोसा अनुभव सिन्हा की कौन सी फिल्म होता है? क्योंकि देखिए कितना ऐसा लग रहा है अभी ये किसी फैशन डिजाइनर के यहाँ से आया है। हाँ 10 जैसा लग रहा है मुझे। 10 जैसा लग रहा है। स्टाइलिश है। स्टाइलिश है। हाँ ये देखो ना, हाँ कैमरे को दिखाओ ना। आप ऐसे उठा के एक बार दिखा सकते हैं? हाँ ये देखो ना। मेरे ख्याल से कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें, 11वां मैं हूँ। 10 लाइनें। 10 लाइनें। सर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, मतलब आमतौर पे हमने जो देखा है, क्योंकि मैंने जनरली बहुत सारे एक्टर्स को जब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उनका एक रहता है कि यार मैं ये खा लेता हूँ जब मुझे स्ट्रेस होता है, या कोई चॉकलेट खा लेता है, कोई कॉफी पी लेता है, ऐसा कर लेता है। अगर अनुभव जी का कोई ऐसा क्योंकि सर आप, मैं आज भी उसी बात से रिलेट करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि डायरेक्टर जो होता है एक फिल्म का असली हीरो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को बना रहा है, कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो शिप लेकर के जा रहा है। एंड में वो ऑडियंस के फीलिंग के साथ जाएगी। जो हम हैं फिल्म देखने जाते हैं, तो जब थप्पड़ देखा तो मेरे साथ वो फिल्म कम से कम सर मुझे लगता है अभी भी ट्रैवल कर रही है। वो फिल्म मैंने बहुत लोगों को दिखाई है, वो फिल्म का ये फिल्म देख, ये फिल्म देख, जो लोग साइलेंट रहते थे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें लोग करते हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता होगा जब आप कोई फिल्म बना रहे हैं, लिंक करें। तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई फूड है आपका फेवरेट जो आपको लगता है कि यार मैं ये खाता हूँ, या क्या करते हैं आप? वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट करते हैं। स्ट्रेस का तोड़ जिम है। जिम में और कोई तोड़ नहीं है स्ट्रेस। यू वर्कआउट डेली? हाँ। आज किया है? हाँ। क्या करते हैं सर वर्कआउट में डेली? मतलब ऐसा रनिंग टाइप वाला, या रनिंग नहीं करता हूँ, वेट लिफ्टिंग? वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वेट ट्रेनिंग करता है। एंड दैट वेट ट्रेनिंग करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, ऐसी चीजें करता हूँ। और कई बार ऐसा होता होगा सर कि जब वर्कआउट नहीं कर पाए तो उस दिन क्या करते हैं? यू रीड ऑफ कोर्स। हाँ आई डू रीड। मतलब मुझे थोड़ा सा तो रोज पढ़ना ही है, एक फिल्म रोज देखनी होती है। और कल कुछ देखा था? कल नहीं देख पाया, मतलब सफर में होता हो तो नहीं। मुझे वो कंप्यूटर पे फिल्म देखना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म थिएटर के लिए बनती है और फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए। तो मैंने मेरे घर पे एक छोटा सा थिएटर बनाया है जिसमें मैं फिल्म देखता हूँ रोज एक, मतलब हफ्ते में 7 देखता हूँ। किसी दिन छूट जाती है तो किसी दिन 2 देख लेता हूँ, किसी दिन 3 देख लेता हूँ। नई नई फिल्म देखते हैं या कोई देखी हुई फिल्म भी दोबारा देख लेते हैं? इस वक्त मैं एक दूसरी यात्रा पर हूँ। मैं पिछले मतलब 20वीं सदी में जितनी फिल्में बनी हैं, तो हर दशक की जितनी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं पूरी दुनिया में, वो देख रहा हूँ। तो मैंने कुछ 1.5 साल में कुछ 150-200 फिल्में देखी हैं, पर वो ज्यादातर पुरानी फिल्में हैं। उसमें से बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बहुत सारी साइलेंट हैं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक फिल्म देखी, साहब बीबी और गुलाम, मीना कुमारी जी की, और PISO जिया में समाये गए रे, द म्यूजिक। एंड उसमें जो सर एक्सप्रेशंस हैं कि उसका एक लाइन है कि हराहट पे लगता वो आए गए रे, तो आए गए रे हल्का सा वो जो उन्होंने मीना कुमारी जी ने देखा वो लग ही गया। बहुत पोएटिक फिल्म मेकर थे, उनकी पूरी फिल्म मेकिंग बहुत पोएटिक थी। सर कोई ऐसी फिल्म क्योंकि अभी क्या ना, अभी मुझे ऐसा लगता है हमारी जनरेशन को फिल्म देखने का पेशेंस नहीं है, या मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा वो जो इतनी देर तक रोक करके जैसे रखे, क्योंकि वो 15 सेकंड का जो रील है, या जो बहुत ही क्विक चीजें अवेलेबल हो गई हैं कि अच्छा आज मिल रही है, कल मिल रही है, इतनी वैरायटी ऑफ बुफे हो गया है,
हर OTT पे कम से कम 100-150 फिल्म्स हैं ऐसी, देश विदेशों की भी आ रही हैं, साउथ की भी आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि सर फिर से हमें फिल्म देखना, क्योंकि फिल्मों के लिए जो एक मैंने कहीं पढ़ी थी लाइन अपने मीडिया कोर्सेज के दौरान, कि समाज का आईना होती है। तो सर कुछ रिकमेंड करिए फिल्म्स हम लोग को, कि अगर हम लोग भी एक यात्रा पे निकलें आपके जैसे, फिल्मों की यात्रा पे, फिल्म देखने की यात्रा पे। पहले तो सिर्फ ये यात्रा शुरू कर लें कि फिल्म देखी जाए, फिर क्या है, वो हर इंसान की अपनी अलग फेवरेट होगी और वो इंसान अपनी फिल्में खुद ही चूज करे। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड यूज किया, मैं सुबह आज किसी से उस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा था कि बुफे। बुफे की प्रॉब्लम ये होती है कि इट किल्स यू with more choices than you need. So एक वो होता है कि आपका ये खाने का मन है, आप तो मतलब हत्या कर देंगे लोग प्रेम से हत्या। थैंक यू जी। तो बर्फी अलग है। हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या खाने गए थे। अब जैसे अब इतनी सारी चीजें रखी हैं, हाँ, वो प्यार से रखी गई हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि आप क्या खाने गए थे। जो आपने बताया है, जैसे OTT पर आप जाते हैं हाँ, तो 150 फिल्में हैं। हाँ, अब अगर आप ये तय करके नहीं गए कि मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं, हाँ, तो आप भटक जाएंगे। मुझे लगता है सबसे पहले ये बहुत ये चिंता का विषय है कि आपकी जनरेशन को बैठ के फिल्म देखने का पेशेंस नहीं है। क्योंकि जिंदगी में, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो पहली चीज जिसकी आपको दरकार है, जिसकी आपको जरूरत है, वो पेशेंस है। क्योंकि अगर आपने तय किया कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, हाँ, तो यहां से तो पेशेंस की शुरुआत होती है। सही बात। अब आपको वो चीज, और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए और आपको इसका कोई इलाज, थोड़ा सा डॉक्टरी शब्द है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या करूं। सही बात है। और जब आप एक बार पेशेंस सीख जाएंगे तो फिर आप फिल्में देखने लगेंगे, आप किताबें पढ़ने लगेंगे, आप कविताएं पढ़ने लगेंगे। कई बार मैं कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है, तो फौरन समझ ही नहीं आती। कई कविताएं ऐसी हुई जो समझ ही नहीं आई फौरन। कुछ फौरन समझ में आती हैं, फौरन इम्पैक्ट करती है, हाँ, और कुछ नहीं करती हैं, लेकिन वो परेशान करती है, वो रुक जाती हैं। फिर आप दोबारा पढ़ते हैं उसको, फिर तिबारा पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे वो कविता खुलने लगती है आपके सामने। ये पेशेंस का गेम है, जीवन ही पेशेंस का गेम है। तो पेशेंस अगर आपकी जनरेशन के पास कम है, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि जिससे मैं एग्री करता हूं, तो आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर जीवन में बहुत दूर जाना है। क्योंकि वो जो आप बता रहे हैं 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड की 16 यात्राएं करने के बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है, जबकि उतने ही समय की एक यात्रा आपको कुछ दे के जाती है। I still remember I have heard about मेरा नाम जोकर फिल्म, जी। मैंने देखी है वो फिल्म। काफी लंबी फिल्म थी। एक व्यक्ति के 3 स्टेजेस जो होते हैं हमारे आपके सबके, वो दिखाए गए। वो फिल्म रहती है साथ में, मतलब उसमें बहुत सारे एक एक डायलॉग्स। वो जो उसमें एक सीन होता है जिसमें वो मीनू मास्टर का कुत्ता लेकर के लोग चले जाते हैं, दैट सीन आई स्टिल रिमेम्बर। विद शोले ऑल्सो इतने सारे लोग हैं। और सर अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपको ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले फिल्म बनाई जाती थी, या जैसे अगर मैं थप्पड़ की ही बात करूं, तो वो आपने ये फिल्म मुझे नहीं लगता है बनाने वाले ने, आप सामने बैठे अगर मैं कोई बनाने वाले की बात करूं, तो बनाने वाले ने ये नहीं सोचा बनाने से पहले कि जनता के दिमाग में क्या पड़ेगा। उसने अपनी एक सोच को निकाल करके रखा। अग्री करना ना अग्री करना ये जनता का काम है। बट अभी हम जो कंटेंट बना रहे हैं OTT, वो ये हो कि अच्छा जेनजी को खुश करना है, चलो ये बनाते हैं, अच्छा इनको खुश करना है तो ये बनाते हैं। ये पीपल प्लीजिंग लगता है आपको फिल्म मेकिंग में इंट्रोड्यूस हुई है, या हाँ, हमेशा से थी एक फिल्म, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि दोनों प्रकार के फिल्में होनी चाहिए और जिंदा रहनी चाहिए, और दोनों प्रकार की फिल्में। और हिंदुस्तान की ऑडियंस इतनी समझदार है कि आप देखें तो हर दौर में दोनों प्रकार की फिल्में को सपोर्ट किया है हिंदुस्तान की ऑडियंस ने। तो वो भी फिल्म बननी चाहिए, डिजाइनर फिल्म अगर आप उसको कहना चाहें तो। और एक वो फिल्में हैं जो कतई दिल से आती हैं और वो विमर्श के लिए आती हैं, वो बातचीत करने आती हैं।
वो भी फिल्में बननी चाहिए, वो भी फिल्में देखी जानी चाहिए, ऑडियंस को दोनों फिल्मों को जाके देखना चाहिए। और जब डिजाइनर फिल्म देख रहे हो तो विमर्श को याद ना करें, और जब विमर्श की फिल्म देख रहे क्या हो बात है? तो डिजाइनर को याद ना करें। कौन सा पार्ट? हाँ, कि आप गोलगप्पे खा रहे हैं तो हाइजीन की बात मत कीजिए। आए है सर। ठीक है, गोलगप्पे खा रहे हैं, उसका अपना एक अलग मजा है, तो खाइए। हाँ। थोड़ा सा अनहाइजीनिक है, उसका हाथ जाएगा उसी पानी में और पता नहीं कितना साफ किया है उस, अगर वो सब देखने लगे तो गोलगप्पा नहीं खा सकते, खाने चाहिए नहीं आपको। और जब कोई बहुत हाइजीनिक चीज खा रहे हो, डाइट के लिए खा रहे हो, तो गोलगप्पे के जलजीरे को याद मत कीजिए। सर अभी हम अपने कॉन्वर्सेशन के मतलब एक दूसरे एंड वाले शोर की तरफ बढ़ ही रहे जी हैं। जी। तो क्योंकि आपने सर जो सबसे खूबसूरत चीज करी है, जो मैंने सीखी है इस कॉन्वर्सेशन के दौरान, वो ये कि आपके दिमाग पे वो 20, और ये भी बहुत जरूरी है सर, एज एन आर्टिस्ट वी ऑल शुड लर्न कि वो 25-30 वो पुराने अचीवमेंट्स जो भी हैं वो हटा करके किनारे, एक अलमारी में किनारे रख करके अब हम फिर से एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। मैं शून्य पे सवार हूँ जो लोग कहते हैं, है ना वो। और मैं अभी एक किसी की लाइन पढ़ रहा था, गीत चतुर्वेदी जी एक राइटर है, उनकी एक लाइन है कि वो इंसान अपने सपने को सच करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करने वाले से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति नहीं। करेक्ट। आप देख रहे हैं इस वक्त खुद को उस, यार मैं इतना सीरियसली लेता नहीं अपने आप को। हाँ, ये बनारसी पना है या मतलब मुझे नहीं पता क्या पता। हाँ। हो सकता है वो बनारस में का है ये। They don't take it ना। हाँ, अलग ही उसमें मस्ती में रहते हैं। मेरा मन हुआ कि मुझे ये करना है, मैं निकल पड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ। अब देखेंगे क्या होगा। मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। अच्छी नीयत से जो भी किया जाता है वो अच्छा होता है। सर बहुत सारे एक्टर्स के साथ में आपने काम किया। मेरे एक जो सबसे फेवरेट एक्टर हैं, और फीमेल एंड मेल दोनों के साथ सर मैंने उनको देखा, एक तो आर्टिकल 15 विद आयुष्मान, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, और दूसरी तापसी जी। मुझे बहुत पसंद है तापसी का वो जो एक अल्हड़पना है, और वो जो पूरा डूब जाती है उस कैरेक्टर में। मुझे सीन दिख रहे हैं सर, वो पार्टी में वो जो थप्पड़ वाला सीन था, वो मुझे आई कैन सी दैट सीन। इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया आपने, अभी इतनी सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। सो अगर मैं कुछ कहूँ आपको कि अगर आपको मधुरमा का ये जो भी लेगेसी ही है, अगर ये अवार्ड्स होते हैं, तो अगर आपको ये अवार्ड्स देने होते हैं कि उन एक्टर्स में से कुछ, जिन जिन एक्टर्स के साथ में आप उठते बैठते हैं, या जो आपके बहुत ही क्लोज एंड डियर वंस हैं, या जो भी हैं, तो आप कौन सा अवार्ड किसको देना चाहेंगे? दिस जलेबी अवार्ड। जलेबी अवार्ड इज आयुष्मान खुराना। व्हाई? स्वीट है, लेयर्ड है, और इतने सारे अवार्ड नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, ये अवार्ड मेरे वाले हैं। हाँ, बट सर ये वाला जो प्लेटर है, ये तापसी है। हाँ, एक सेकंड रुकना भैया, अभी रुक जाओ पहले। हाँ, ये तापसी है, ये पता नहीं कि स्वीट है कि सॉल्टेड है। दिस इज मालपुआ। हाँ, तो बता, लग दो ला एक सेकंड इसको। हाँ हाँ सर, यहाँ से शुरू कर देंगे। वो आयुष्मान है। जलेबी इज आयुष्मान। हाँ, थोड़ा ऐसा बुलबुलैया भी है वो। हाँ, लिटरली। ओके, अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गेटिंग हियर। हाँ, ओके सर। और ये तापसी है जो एक नजर में पता नहीं चल रहा कि स्वीट है कि सेवरी है। सो दिस इज केसर का कुछ तो है, तो मीठा ही होगा, पिस्ता है। नहीं, पर एक नजर में अगर आप इसमें से ये खाली निकाल दें, पिस्ता निकाल दें, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तो तापसी के साथ में है सर। हाँ, तापसी ऐसी है। और जिस नमक पारा, ये नमक पारा मेरी बड़ा फेवरेट चीज है मेरी, तो मेरे को मनोज पावा। आहा, क्या बात है सर। सर मतलब मनोज पावा इज वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ, you can have him in with chai, coffee, anything. He's a to-go person, like. हाँ, आप मनोज एंड कुमुद बोथ, ये कुमुद को दे दो। अच्छा, हाँ, ओके, बस बाकी दो अवार्ड बाद में। मटरी पता नहीं इसको, नहीं अभी पता नहीं। अच्छा, खस्ता कचौड़ी पता नहीं। एंड द पूरी मनोज बाजपेयी को भिजवा देते हैं। मनोज बाजपेयी जी, पूरी आ रही है आपके लिए। मेरा बहुत फेवरेट एक्टर है। हाँ, क्या ऐसी खास बात लगती है सर कि ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, ऑफ कोर्स सर दिमाग में रहते हैं ये लोग जो बहुत खास होते हैं, और खाने से हम शायद उन लोगों को तभी रिलेट करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। तो क्यों ऐसा सर, क्या लगता है? क्या चीज? कि ये जो जितने भी नाम आपने लिए हैं, हाँ, यार वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और अपने काम में इंटरेस्टेड हैं, फिल्म में इंटरेस्टेड हैं, और आई लव बीइंग विद देम, आई लव वर्किंग विद देम। तो सर
आ रहे हैं हम अपने इस कॉन्वर्सेशन के एंड की तरफ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच Thank आप you for हमारी इस having me. पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में आए प्लेट्स आर देयर बट सर कुछ तो हल्का सा अगर एक जलेबी नहीं, जलेबी नहीं खाऊंगा यार। अब मैं जाऊंगा, मुझे एक्चुअली में कहीं लंच पे जाना है, हाँ तो मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ। सर कुछ तो हल्का सा टेस्ट अगर आप करेंगे तो इससे प्रसाद हो जाएगा हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि चलो नहीं नहीं, तो ये क्या है? ये दिस इज मालपुआ सर 200 साल पुरानी लेगेसी। जी सर हाउ इज इट भाई है, आना पड़ेगा यहाँ पे। आना पड़ेगा तो सर खाली पेट आना पड़ेगा। खाली पेट का फिर इंतजार करेंगे क्या एक पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में सर प्रतीक ने बहुत सारे लोगों को अभी तक इंटरव्यू करा है बट ये जो अनुभव है अनुभव सिन्हा जी के साथ होने का ये जैसे आप कह रहे हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हमें भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया आपसे अब सारी फिल्में लखनऊ इसलिए भी देखता है आपको क्योंकि आप एक अलग कहानियां लेकर के आते हैं प्लस एक वो होता है ना कि अरे नहीं हमारे यहाँ वो चलता है भाई की फिल्म है या अपनी फिल्म है अभी तो चलना है वो वाला हिसाब किताब रहने वाला है क्या एक मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को लखनऊ को बनारस को अलीगढ़ को जितने शहर हैं इनको और पूरे भारत को अपनी इस यात्रा पे ग्लोबली आपको जो भी लोग देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों पे क्या एक मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को मैं क्या मैसेज दूंगा? उत्तर प्रदेश मुझसे बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश से मैं मैसेज लेता हूँ। हाँ तो बस यही है कि प्यार करते रहिए, प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता। प्यार आपसे मैंने उत्तर प्रदेश से प्यार सीखा है और उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि प्यार करिए। एंड अ पर्सन हु वांट्स टू लाइक जो यहाँ पे क्योंकि हम फिल्म सिटी की बात करते हैं यहाँ पे सब्सिडीज की बात होती है यहाँ पे हर दूसरी फिल्म यहाँ शूट हो रही है आज के समय में जी। पहले हम लोग को फिल्म्स की शूटिंग को लेके बड़ा फैसिनेशन था अब हम लोग भौकाल मारते हैं बाहर जाके "अरे, अपने यहाँ शूट हुई अरे वो देखो पीछे मिश्रा जी का घर दिख रहा है भाई है ना अरे वो देखो कौन सा अभी टंडन जी के घर के चबूतरे पे अरे आयुष्मान यहीं से निकल के गया वी डू दैट अब अभी ये कॉन्वर्सेशन ये हो गई है तो जो यहाँ के बच्चे आर्टिस्ट कलाकार डायरेक्टर जो बडिंग फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना चाह रहे हैं उनको क्या होमवर्क देना चाहेंगे क्या बोलना चाहेंगे कि यार ये कर लो ना तो वो आपकी टीम में कैसे शामिल हो एटलीस्ट मेरी टीम में शामिल ऐसी होना यात्रा हो, में। सबसे जरूरी ये बात अपने आप से करके और समझ लेना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। एक तो क्या होता है सबसे पहला अट्रैक्शन यंग जनरेशन को ये हो सकता है कि फेमस होना है, मेरे भी 2 मिलियन फॉलोअर्स हों। उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मुझे कोर में मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर वो पा लिया तो फिर वो फॉलोअर्स भी आ जाएंगे और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू डू। एंड सर अब एंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को और हमारा एक छोटा सा एक रिचुअल है इस पॉडकास्ट का सिंस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग वी आर सेलिब्रेटिंग अ लेगेसी एक लेगेसी हम 200 सालों की मधुरमा की सेलिब्रेट कर रहे हैं और लखनऊ की लेगेसी है ये क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस लेगेसी को कि ये आगे बढ़ाएं कैसे और ये किस तरीके से क्या नया कर सकते हैं बहुत मतलब उनको मैं इसमें तो क्या ही सिखाऊंगा क्या ही, लेकिन जैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, ये तो परंपरा रही है कि धन जो होता है जो सरमाया होता है वो कला को सपोर्ट करता है और उसको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। सर थैंक यू सो मच थैंक यू यहाँ पर आने के लिए एंड वंस अगेन ये अभी उधारी चल रही है हमारी आप मैं आता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है और मैं यहाँ बैठ के प्रॉपर खाना खाऊंगा। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू।